दोस्तों, आज सुनिए एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेगी। ये कहानी है अंजलि की और उसके बुजुर्ग ससुर की। अंजलि को गांव वाले अन्नू कहते हैं। उम्र मुश्किल से 28 की। शादी को 3 साल हो चुके हैं। अन्नू का रंग सांवला सुंदर है, जैसे मिट्टी से निकली कोई मूर्ति। कद 5 फुट 4 इंच का, न ज्यादा दुबली पतली न भारी भरकम, बस वैसी की आंखें टिक जाए। उसकी चाल में लय है, साड़ी की परतें हिले तो हवा भी ठिठक जाए। आंखें चमकदार, काली, होंठ गुलाबी जैसे। जब मुस्कुराती है तो दांतों की चमक से चांद शर्मा जाए। शादी के बाद भी उसकी तोंद सपाट है, कमर पतली। गांव की औरतें पीठ पीछे फुसफुसाती, अरे अन्नू की कमर तो जैसे किसी ने सुई से सिली हो। अंजलि की शादी हुई है राहुल से, जो मुंबई में फैक्ट्री में काम करता है। राहुल के पिता पंडित रामलाल 62 साल के हैं। उनकी पत्नी यानी राहुल की माँ बचपन में ही चल बसी थी। घर में सिर्फ रामलाल जी हैं जो आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं। घुटनों का दर्द इतना कि चलना मुश्किल। डॉक्टर ने कहा अब चलना तो दूर, बिस्तर से उठना भी चुनौती है। रामलाल जी अब आंगन की झोंपड़ी में चारपाई पर लेटे रहते हैं। पुरानी किताबें छूते हैं, भजन गुनगुनाते हैं और कभी कभी लाठी टेक कर दरवाजे तक जाते हैं। उनकी आवाज़ गंभीर है, जैसे किसी पंडित की। अंजलि को जब से ससुर के दर्द की बात पता चली, वो बिना बोले उनकी सेवा में लग गई। सुबह सबसे पहले उनके पास जाती, पैर दबाती, दवा का पानी पिलाती। रामलाल जी की उंगलियां जब अंजलि के हाथों को छूती तो अंजलि हल्का सा सिहर जाती, लेकिन मुस्कान बिखेर देती। रामलाल जी को उसकी हंसी की आवाज़ से ही पता चल जाता, अन्नू बेटी आई है। उस खास सुबह की बात है। अंजलि सुबह 6:30 पर उठी, नहा धोकर नीली सलवार कमीज पहनी, दुपट्टा कंधे पर लपेटा और रामलाल जी के पास पहुंची। झोपड़ी में सुबह की किरणें छन रही थीं। रामलाल जी चारपाई पर लेटे कराह रहे थे। अंजलि ने धीरे से कहा, पापा जी उठिए ना, दवा का समय हो गया। रामलाल जी ने हाथ बढ़ाया, चारपाई का किनारा टटोला। अंजलि ने झट से उनका हाथ थामा, सहारा देकर उठाया। उनका हाथ भारी था लेकिन गर्माहट भरा। अंजलि ने उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया। रामलाल जी बोले, अन्नू आज तूने फिर वो चंदन का लेप लगाया है ना? तेरी सांसों से वो खुशबू आ रही है। अंजलि हंस पड़ी, हाँ पापा जी, बाजार से लाई थी, पसंद आई? रामलाल जी ने गहरी सांस ली, बहुत, जैसे कोई मंदिर का दीपक हो। अंजलि ने दवा का गिलास उनके हाथ में रखा, उंगलियां छुई। इस बार अंजलि ने हाथ न हिलाया, बस गिलास सेट किया और बोली, धीरे धीरे पिए, कड़वी है। रामलाल जी ने घूंट लिया और कहा, तेरी उंगलियां तो मीठी लग रही हैं बेटा, हाथ इतने मुलायम कैसे? अंजलि शर्माई, पापा जी आप बस दवा लीजिए। फिर रामलाल जी बोले, अन्नू आज नहाना है, दर्द कम लग रहा है। अंजलि ने कहा, ठीक है पापा जी, मैं पानी गर्म कर देती हूँ। वो रसोई गई, गुनगुना पानी तैयार किया, नहाने का कोना साफ किया। फिर रामलाल जी का हाथ थामकर उन्हें ले गई। पर्दा डाला था, दरवाज़ा बंद न था। अंजलि बाहर खड़ी बोली, पापा जी मैं यहीं हूँ, कुछ चाहिए तो बुला लीजिए। रामलाल जी अंदर से बोले, बेटा साबुन ऊपर रख दे, हाथ नहीं पहुँच रहा। अंजलि ने पर्दा हल्का सा सरकाया, सिर्फ हाथ अंदर किया, साबुन रखा। उसकी पायल की खनक। रामलाल जी ने हाथ बढ़ाया, साबुन लिया। उनकी उंगलियां अंजलि की कलाई पर ठहरी, बस एक पल के लिए। अंजलि ने धीरे से हाथ पीछे खींचा, पर्दा डाला। नहाने के बाद रामलाल जी बोले, अन्नू कपड़े? अंजलि ने कपड़े रखे थे लेकिन कुर्ता न था। वो दौड़कर लाई, पर्दा सरकाकर हाथ अंदर किया। रामलाल जी ने लिया। अंजलि चुपचाप बाहर आ गई। दोपहर का समय था। रामलाल जी आंगन में चारपाई पर लेटे थे। अंजलि उनके लिए छाछ ले आई। गिलास देते हुए रामलाल जी बोले, अन्नू तू आजकल इतनी करीब आती है ना? अंजलि हंसकर बोली, पापा जी आप तो महसूस ही कर लेते हैं सब, मैं दूर खड़ी रहूं तो भी पता चल जाता। रामलाल जी मुस्कुराए, हाँ बेटा, तेरी सांसें मेरे कान पर लगती हैं, तेरी खुशबू नाक में घुल जाती है,
तेरी पायल की आवाज़ दिल में बस जाती है, सब पता चलता। अंजलि खामोश हो गई। गिलास सेट किया, पी लीजिए पापा जी, ठंडी है। रामलाल जी ने छाछ पी और बोले, अन्नू शाम को पैर दबा देगी, घुटनों में जलन है। अंजलि ने कहा, हाँ पापा जी ज़रूर। शाम ढली। अंजलि ने तिल का तेल गर्म किया, रामलाल जी को चारपाई पर लेटाया। झोंपड़ी में एक लालटेन जल रही थी। रामलाल जी ने धोती ऊपर की, घुटने नंगे। अंजलि ने तेल लगाया, धीरे धीरे मलने लगी। उंगलियां घुटनों पर पहुंची तो रामलाल जी ने सिसकी ली, आह अन्नू, तेरा स्पर्श तो दवा से बेहतर है। अंजलि ने हल्का दबाया, पापा जी लेटे रहिए। रामलाल जी बोले, बेटा थोड़ा ऊपर, कितना सुकून मिल रहा है। अंजलि का हाथ एक क्षण रुका, फिर मलना जारी रहा। तेल की महक हवा में घुली। रामलाल जी की सांसें तेज हुईं। अंजलि बोली, पापा जी दर्द ज्यादा है क्या? रामलाल जी ने कहा, अब नहीं बेटा, तू लगी तो दर्द कहीं उड़ गया। मालिश खत्म हुई। अंजलि उठी तो रामलाल जी बोले, बैठना अन्नू थोड़ी देर। अंजलि बैठ गई। रामलाल जी बोले, तू मेरी सबसे अच्छी बहू है। मैं लाचार हूँ लेकिन दिल से सब महसूस करता हूँ। अगर तू ना होती तो ये जिंदगी अधूरी। तेरे जैसी बहू हर बाप को मिले। अंजलि ने धीरे कहा, पापा जी ये मेरा कर्तव्य है, आप चिंता ना करें, जब तक हूँ आपकी सेवा करूँगी। फिर बोली, अब आराम कीजिए। अंजलि उठी, बाहर आई, लंबी सांस ली, दिल धक धक कर रहा था। रात को सोते हुए अंजलि सोचने लगी ससुर के दर्द के बारे में। अगली सुबह रूटीन वही, लेकिन अंजलि थोड़ी सतर्क। चाय दी लेकिन हाथ छूने से बची। रामलाल जी बोले, अन्नू आज तो दूर क्यों? अंजलि ने कहा, कुछ नहीं पापा जी, बस थोड़ी सुस्ती। रामलाल जी बोले, पास आ, तेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही है। अंजलि पास बैठी। रामलाल जी ने हाथ बढ़ाया, अंजलि का हाथ पकड़ा। अंजलि चुप रही। रामलाल जी बोले, अन्नू मैं जानता हूँ तो कितना सहती है, लाचार हूँ लेकिन दिल से सब देखता हूँ। अंजलि की आंखें नम हो गई। पापा जी आप मेरे पिता समान हैं, कुछ भी कर लूँगी। रामलाल जी ने हाथ गाल पर रखा, बस बेटी का ये प्यार चाहिए। अंजलि रो पड़ी, पैर छुए, हमेशा साथ हूँ। उस दिन से घर बदला। अंजलि ज़्यादा करीब रहने लगी, बेझिझक। रामलाल जी भी खुलकर बातें करने लगे। गांव वाले नोटिस न करते, लेकिन पड़ोस की चाची फुसफुसाती, अरे बहू तो ससुर के पीछे ही लगी रहती है। एक दोपहर, धूप गरम, आंगन में कबूतर डाक कर रहे थे। रामलाल जी चारपाई पर लेटे, अंजलि हाथ में पंखा, उनके पास। हवा चल रही, दुपट्टा उड़ता, कंधे से सरकता। अंजलि ठीक करती। रामलाल जी बोले, अन्नू थक जाएगी पंखा झलने। अंजलि हंसी, पापा जी आपकी आराम चाहिए ना? रामलाल जी बोले, आराम तो तू पास होने से मिलता है, नींद कहाँ? अंजलि खामोश। पंखा धीमा किया। रामलाल जी ने हाथ बढ़ाया, अंजलि की गोद में रखी उंगलियां थामी। अंजलि न हिलाई। रामलाल जी बोले, अन्नू कभी सोचा मैं कितना अकेला हूँ? अंजलि बोली, आप अकेले नहीं, मैं हूँ। रामलाल जी ने हाथ सीने पर रखा, हाँ तो ही तो है, लेकिन तेरी माँ होती तो? अंजलि का हाथ रुका, हल्का दबाया, धड़कन तेज। पापा जी दिल तेज धड़क रहा है, चेकअप करवाएं? रामलाल जी बोले, तेरे स्पर्श से ही तो। फिर एक दिन राहुल का कॉल, छुट्टी लेकर आ रहा है। अंजलि खुश, घर सजाया। रामलाल जी खुश लेकिन उदास। अंजलि ने देखा, राहुल आने से रात पहले अंजलि रामलाल जी के पास पैर दबा रही। रामलाल जी बोले, राहुल आ रहा ना? अंजलि बोली, हाँ पापा जी। रामलाल जी चुप, फिर बोले, तू मुझे भूल ना जाना। अंजलि चौंकी, पापा जी आप मेरे सब कुछ हैं। रामलाल जी ने हाथ थामा, डर लगता है बेटा, तू दूर न हो जाए। अंजलि ने हाथ दबाया, नहीं जाऊंगी। रामलाल जी रोए। अंजलि ने आंसू पोंछे। रात भर साथ रही। राहुल आया, घर गुलजार, लेकिन अंजलि का ध्यान रामलाल जी पर। राहुल बोला, तेरी बीवी कमाल की बहू है। एक रात, आधी रात, रामलाल जी को घुटनों में तेज दर्द। चिल्लाए नहीं, लाठी टेक कर अंजलि के कमरे पहुंचे। दरवाज़ा खुला,
बिस्तर किनारे बैठे। अंजलि जागी, घबरा गई। पापा जी? रामलाल जी बोले, दर्द सहन नहीं हो रहा बेटा, लगता है आज खत्म। अंजलि ने राहुल को जगाया, गाड़ी निकाली, हॉस्पिटल। डॉक्टर बोले जॉइंट फेलियर, लेकिन समय पर लाए। रामलाल जी 2 दिन रहे। अंजलि हाथ न छोड़ा। होश में आकर रामलाल जी बोले, अन्नू तू पास है ना? अंजलि रोई, हाँ हमेशा। रामलाल जी बोले, बेटा मैंने कभी ना कहा, लेकिन घुटनों का ऑपरेशन हो सकता है। मुंबई में डॉक्टर महंगा। न कहा क्योंकि नहीं चाहता बोझ बनूं। अंजलि बोली, क्यों चुप थे? रामलाल जी बोले, अंधेरे में भी तेरी सेवा से खुश था, लेकिन अब नया मौका। राहुल बोला, पापा पैसा इशू नहीं। 2 महीने बाद ऑपरेशन। पट्टी खुली, पहली नज़र अंजलि पर, नीली साड़ी में, आंखें नम। रामलाल जी देखते रहे, रोए। अन्नू तू तो चांदनी रात है, तेरी खुशबू से पहचाना, आज सूरत देख ली। अंजलि पैर छुई, रामलाल जी गले लगाए। राहुल ने फोटो खींची, आज दीवार पर लगी। घर लौटकर रामलाल जी ने गांव में एक क्लिनिक खोला, अन्नू सेवा केंद्र, बुजुर्गों के दर्द के लिए। अंजलि नर्स बनी। रामलाल जी रोज जाते, मरीजों को सहारा देते। मेरी बहू ने मुझे पैर दिए, आज मैं तुम्हें सहारा दूंगा। लोग पूछते, आपकी बहू इतना कैसे? रामलाल जी हंसते, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरे जीवन की रोशनी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई तो शेयर करें,